हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपके सामने मुगल राजवंश, कौन सा राजवंश? मुगल राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। जैसे ये हमारा कौन सा राजवंश है? भारत में एक राजवंश पला बढ़ा जिसका हम नाम मुगल राजवंश के नाम से जानते हैं। यदि सिंपल से कोई पूछे कि बताइए चलिए मुगल राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल राजवंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। किसको माना जाता है? बाबर को। किसको माना जाता है? भारत में मुगल राजवंश की जिसने नींव रखी उसे हम क्या, कौन है वो आदमी? बाबर है। कौन है? बाबर है। चलिए फिर हम बाबर के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं कि बाबर ने भारत पर क्या क्या किया, बाबर कौन था, कैसा था। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए जैसे हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? बाबर। तो पहला बिंदु कौन हुआ? भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। दूसरा बिंदु ये हमारा ये हुआ कि बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जो ये तो बाबर, उसको संज्ञा दी गई थी बाबर की, लेकिन इसका बाबर का वास्तविक नाम क्या था बेटा? जहीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद था। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। कहा जाता कि किसी की संज्ञा दी जाती है उस नाम की, जैसे किसी को शेर कहा जाता तो शेर शाह सूरी का नाम सुने होंगे, संज्ञा के नाम पे प्रसिद्ध हो जाते हैं लोग। इसी तरह जैसे इसका नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसको लोगों ने संज्ञा दे दी किसकी? बाबर का। तो तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। क्या होता है? बाघ। बाघ का मतलब सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर। चलिए बाबर कि जो चौथा बिंदु होता है जो हमें याद करने या महत्वपूर्ण सोचने या परीक्षा उपयोगी बिंदु होता है, पूछता है कि बताइए जो बाबर का पिता था किस वंशज का था? तैमूर वंशज का था। किस वंशज का था? तैमूर। और माता किस वंश की थी? मंगोल वंश की थी। किस वंश की थी? मंगोल। तो चलिए यदि आ जाता है प्रश्न पूछता है कि बताइए बाबर का जो पिता था किस वंशज का था? तैमूर वंशज। किस वंश का? तैमूर वंश का। और माता कौन से वंश की थी? मंगोल वंश। इसी कार्य से दो वंशों का रक्त है। बाबर कौन, कितने वंशों का रक्त है? दो वंश, एक तैमूर और एक मंगोल वंश। एक तैमूर और एक मंगोल। चलिए बिंदु नंबर हमारा पांचवा कह रहा है बाबर का जन्म सन 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। आ जाए पूछा जाए कि चलिए बताइए बाबर का जन्म सन कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था जो अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उज्बेकिस्तान। किस नाम से जाना जाता है? उज्बेकिस्तान। किस नाम से जाना जाता है? उज्बेकिस्तान। अगर कहा जाए कि चलिए बताइए बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। उस समय उसे किस नाम से जाना जाता था? जहां जन्म हुआ था फरगना के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये फरगना वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। चलिए छठवां बिंदु हमारा क्या कह रहा है? बाबर अपने पिता के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। यदि पूछा जाए कि बताइए जो बाबर था अपने पिता के मृत्यु के बाद कितने वर्ष में गद्दी पे बैठा? 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा। किस सन में बैठा? 1494 ईस्वी में। किस ईस्वी में गद्दी पे बैठा? 1494 ईस्वी में। अगर कहा जाए कि बाबर फरगना की गद्दी पर किस ईस्वी पर बैठता है? 1494 ईस्वी पे। कितने वर्ष का था जब वो गद्दी पर बैठा? 11 वर्ष की अवस्था का था। कितने वर्ष की अवस्था का था? 11 वर्ष। जब बाबर गद्दी पर बैठता है तब वो 11 वर्ष का अल्पायु थी और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब वो फरगना के गद्दी पर बैठे। जो सातवां बिंदु है, कहा जाता है बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान। यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। बाबर द्वारा जो भारत पर प्रथम अभियान किया गया था भारत के विरुद्ध, भाई उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना था, तो जो भारत के प्रथम
अभियान था वो 1518 से लेकर 1519 के ईस्वी के मध्य में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध लड़ा गया था। कहा जाए कि चलिए बताइए, जो भारत का प्रथम भारत के विरुद्ध अभियान था 1518 से 1519, ये याद करने की जरूरत नहीं, जरूरत ये है किसके विरुद्ध किया गया था। भारत में बाबर द्वारा पहला विरुद्ध किसके विरुद्ध किया गया था? यूसुफजाई। किस जाति के विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। इस अभियान में भारत बाबर जीतता है। इस अभियान में बाबर ने बजौर और भेरा, कहाँ पर अधिकार कर लेता है? बाबर ने बजौर और भेरा नामक स्थान, भेरा को हम भीरा नाम से भी जानते हैं। चलिए इतना आपको पता चला कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ? फरगना में हुआ। बाबर कितने वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी में बैठता है? 11 वर्ष की अवस्था में। किस सन में बैठता है? 1494 ईस्वी में बैठता है। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इसकी माता किस वंश की थी? मंगोल वंश की थी। और पिता किस वंश का था? तैमूर वंश का। किस वंश का था पिता? तैमूर वंश का। इसका वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। और एक चीज और, भारत का मुगल वंश पे नींव रखने वाला शासक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। और कहा जाए जो फरगना है ये वर्तमान में कहाँ है? किस देश में पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। किस देश में पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। चलिए ये महत्वपूर्ण कड़ियाँ आपको याद हो सकी होंगी। मैं आशा करता हूँ कि इन्हीं महत्वपूर्ण कड़ियों से आपके जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम है। देखा जाए तो कक्षा 7 में एनसीईआरटी की किताबों में भी ये सब चीज़ें हैं, तो स्कूली छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गए ये जानकारी। और साथ में कंपटीशन लेवल के एग्जामों में, छोटे एग्जामों में ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। हो सके तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकें तो ले लें। चलिए अब हम बाबर के द्वारा भारत में युद्ध, प्रमुख युद्ध कौन कौन से बाबर भारत पर युद्ध करता, उन प्रमुख युद्धों के बारे में हम जानेंगे। चलिए क्या हेडिंग हमारी रहेगी? बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध। बाबर के प्रमुख युद्ध जो भारत के साथ बाबर ने लड़े। चलिए पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। कौन सा था बच्चों? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, यही युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, 3 युद्ध लड़े गए। तो पहला युद्ध कौन लड़ा? बाबर लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध ये बेटा लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस दिन लड़ा गया बेटा? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए अब ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखना है कि युद्ध हुआ तो 21 अप्रैल 1526 का, लेकिन किन के मध्य लड़ा गया? भाई एक लोग तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि 2 लोगों के मध्य युद्ध होता है, एक लोग के मध्य कभी युद्ध होता नहीं है। चलिए देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य हुआ। इस युद्ध की क्या महत्वपूर्ण बिंदु है देखिए। पहले हम यहाँ जैसे मैच में नहीं बना लेते वर्सेज, एक तरफ तो क्या होगा? बाबर होगा हमारा ये तो जिसका भी होगा बाबर होगा। कौन होगा? बाबर। दूसरी तरफ होगा इब्राहिम लोदी। कौन होगा? इब्राहिम लोदी। ये कौन था? दिल्ली का सुल्तान था उस समय। ये दिल्ली का उस समय क्या था? सुल्तान था।
उस समय अफगानों को भारत में शासन था। जब भारत में कौन आया था? बाबर आया था। अब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ किस जगह पे? पानीपत की जगह पर। किस दिन हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में बाबर क्या हुआ? विजयी हुआ। अगर कहा जाए पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर हुआ। कौन हारा? इब्राहिम लोदी। इसकी क्या हो जाती है? इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। ये तो हमने देख लिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी दिल्ली का उस समय क्या था? सुल्तान था। किस दिन लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसमें विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। कौन हुआ? बाबर हुआ। लेकिन इसमें बाबर महत्वपूर्ण चीजें करता है। पहली एक, किसने युद्ध प्रणाली की शुरुआत की? किस? तुलगमा युद्ध प्रणाली की इसने क्या पद्धति या प्रणाली की क्या की? शुरुआत की। कहा जाए तुलगमा युद्ध पद्धति की शुरुआत बाबर किस युद्ध में करता है? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में करता है? पानीपत के प्रथम युद्ध। यदि कोई कह दे कि ये युद्ध प्रणाली बाबर ने किनसे सीखी थी? उज्बेकों से। किससे सीखी थी? उज्बेकों से। उज्बेक एक देश के लोग हैं, वहां से इन्होंने बाबर ने इस पद्धति को सीखा था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और याद करने की जरूरत है। कलंदर की उपाधि बाबर, ये भारत में युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है। जीतने के उपलक्ष्य में काबुल में, कहाँ बेटा? काबुल के निवासियों को एक एक सोने की सिक्का क्या करता है? दान करता है। इसके उपलक्ष्य में काबुल निवासी इसे क्या कहने लगते हैं? कलंदर कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? कलंदर। कलंदर की उपाधि बाबर को किस युद्ध के बाद प्राप्त हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद प्राप्त हुई। कहा जाए कलंदर की उपाधि से क्यों प्राप्त हुई? कलंदर की उपाधि इसे इसलिए प्राप्त हुई कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध भारत से जीतता है तो इसके उपलक्ष्य में उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक सोने की सिक्के क्या करता है? दान करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंदर के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं आशा करूंगा कि आपको पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में सारी जानकारी हो चुकी होगी और ज़्यादा खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, यही संपूर्ण है। जैसे कहा जाए कि बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध किस दिन हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किनके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। कहा जाए कि बाबर तुलगमा, कौन सा? तुलगमा पद्धति, युद्ध की जो पद्धति किस युद्ध में जारी किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में लागू। कलंदर की उपाधि से किसे जाना जाता है? बाबर को। ये किस लिए कलंदर की उपाधि इसे मिली? इसलिए मिली कि जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है, इस खुशी में इसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक सोने की सिक्का दान करता है। इसलिए वहां के निवासी इसे कहीं की उपाधि दे देते हैं? कलंदर की। कहीं की? कलंदर की। चलिए, एक युद्ध आपको समझ में आया होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें भारत पे लगभग प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण 4 युद्ध किए। कितने युद्ध किए? 4। उनमें से पहला युद्ध आपको बहुत बढ़िया समझ में आया हो। चलिए, अब हम दूसरा युद्ध, जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, अब दूसरा युद्ध देखते हैं इसका। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। ये बेटा लड़ा गया था 1526 में, हो गए तो क्या 1527 में। कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया 1526 में, और दूसरी बार जब ये युद्ध लड़ता है तो खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा का युद्ध जो लड़ता है तो 1527 में। किस ईस्वी में लड़ता है? 1500। यदि कोई महीना भी पूछ ले तो हमें बता देंगे कौन से माह में लड़ा था? मार्च का। किस माह में लड़ा था? मार्च का।
अब ये किसके किसके मध्य हुए, जैसे मैच होता है उसी तरह हम बताएंगे। वर्सेस पहले हमारा नंबर कौन हो गया, बाबर हो गया। क्या हो गया, बाबर हो गया। कौन हो गया, बाबर। अब दूसरे नंबर में हमारा क्या हो गया, राणा सांगा। कौन सा, राणा सांगा। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, राणा सांगा। ये कौन था, चित्तौड़ का शासक था, चित्तौड़ राजपूत शासक था, राजपूत नरेश था। वो दिल्ली का था इब्राहिम लोधी। ये कहाँ का था, चित्तौड़ का था। कहाँ का था, चित्तौड़ का था। ये चित्तौड़ का था, वो दिल्ली का था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी मार्च में हुआ था। किसके मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। कौन विजय हुआ, बाबर विजय हुआ। कौन विजय हुआ, बाबर विजय। हारा कौन, राणा सांगा। कौन हारा, राणा सांगा। इसमें जब ये युद्ध जीतता है तो इसमें इसने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि। चलिए, कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली, खानवा के युद्ध के बाद। किस युद्ध के, खानवा के युद्ध से प्राप्त हुई। गाजी की उपाधि किससे प्राप्त हुई, खानवा के युद्ध से। कैसे, खानवा के युद्ध से। चलिए, इसने बहुत कुछ किया। भारत में संपूर्ण रूप से शराब को प्रतिबंधित कर दिया। बाबर कहा जाए किस युद्ध से, किस युद्ध में बाबर ने शराब पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया, खानवा के युद्ध में। किसमें, खानवा के युद्ध में। इसी समय बाबर जिहाद का नारा देता है। क्या का नारा देता है, जिहाद का नारा। ये शराब पूर्णबंद और कहेगा जिहाद का नारा देता है। बाबर का द्वितीय युद्ध जो था 1527 ईस्वी में मार्च में लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ का था, चित्तौड़ का था। इस युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की और शराब पूर्ण बंद करा दिया और जिहाद का नारा इस युद्ध में दिया। चलिए, अब इसके द्वारा तीसरा युद्ध जो लड़ा गया उसको हम देखते हैं। जिस बच्चे को लेना चाहे इसके साथ तो ले सकते हैं। चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। इनका सन याद करने में बहुत है। 1500 क्या हुआ, 28। 26 के बाद 27, 27 के बाद 28। चंदेरी का युद्ध 1528। पहले नंबर में कौन हो गया, वर्सेस बाबर। कौन, बाबर। मेदिनी राय। कौन, मेदिनी राय। कौन हुआ, मेदिनी राय। कितना सारा जीतेगा बाबर। विजय कौन हुआ, बाबर। चंदेरी के युद्ध कब हुआ, 1528 ईस्वी में। किसके मध्य, बाबर और मेदिनी राय के। कौन विजय हुआ, बाबर हुआ। कौन हुआ, बाबर हुआ। इसमें ज्यादा कुछ जानकारी हमें रखने की जरूरत नहीं। मेदिनी चंदेरी के युद्ध में यही हमें याद रखने की जरूरत है। कब लड़ा गया, 1528 ईस्वी में। बाबर और मेदिनी राय के। कौन विजय हुआ, बाबर। कौन, बाबर। अब इसके बाद हम इसके द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध। अट्ठाईस के बाद क्या आएगा, 29 आएगा। 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, 1529 ईस्वी में। कौन आएगा पहले, बाबर आएगा। वर्सेस कौन रहेगा, महमूद लोदी। कौन हुआ, महमूद लोदी। ये भी अफगान थे। कौन थे, अफगान थे। इसमें भी कौन विजय होगा, बाबर। कौन विजय होगा, बाबर होगा। अब इस घाघरा के युद्ध के बाद भारत में अफगानों की सत्ता गई। कौन, ये बंगाल और पंजाब के, बंगाल और पश्चिम बंगाल के तरफ ये शासक थे, अफगान शासक थे। इसके बाद कहा जाए किस युद्ध बाद अब भारत में अफगानों की सत्ता गई, घाघरा के युद्ध के बाद। किस सन 1529 में। और कहा जाए घाघरा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, बाबर और महमूद लोदी के।
और कहा जाए घाघरा के युद्ध में कौन विजय हुआ? बाबर। घाघरा के युद्ध में कौन हारा? महमूद लोधी। घाघरा के युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। और कहा जाए किस युद्ध से अफगानों का सफाया हुआ? घाघरा के युद्ध से। किस युद्ध से अफगानों का सफाया हुआ? घाघरा के युद्ध से। चलिए अब इस बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में जान गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी बचती है, इसकी मृत्यु। क्या बचती है? इसकी मृत्यु। चलिए बाबर की मृत्यु के बारे में भी हम जान लेते हैं। चारों युद्ध इसने लड़ा, चारों क्या हुए? जीते। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय। इसमें इसे कलंदर की उपाधि प्राप्त होती है। दूसरा युद्ध लड़ता है, कौन सा युद्ध लड़ता है? दूसरा चंदेरी का युद्ध नहीं लड़ता। दूसरा कौन सा युद्ध लड़ता है? ये दूसरा युद्ध ये लड़ता है खानुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? खानुआ का युद्ध। खानुआ का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। राणा सांगा के मध्य और बाबर के द्वारा लड़ा गया द्वितीय युद्ध था बाबर। इसमें भी विजयी कौन हुआ? बाबर। इसमें इसे गाजी की उपाधि प्राप्त होती है। क्या की उपाधि प्राप्त होती है? गाजी के। तीसरा युद्ध ये लड़ता है, कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में बाबर और मेदिनी राय, जिसमें बाबर क्या होता है? विजयी होता है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। और इसके बाद जो इसके द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। क्या का युद्ध था? घाघरा का। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। घाघरा का युद्ध सन 1529 ईस्वी में लड़ा गया। अब ये बाबर द्वारा लड़े गए पूरे युद्ध थे। अब बाबर की क्या हो? मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु। चलो अब हम बाबर की क्या करेंगे? मृत्यु करेंगे। संस्थापक अब बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु। पहले यहाँ सन लिखे दे रहा है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। कहाँ हुई? आगरा में। कहाँ हुई? आगरा में। इसके शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम। कहाँ? आगरा के आराम बाग में रखा गया। देखो ये ध्यान देने की जरूरत है। बाबर की मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कहाँ हुई? आगरा में। इसके शव को आगरा के एक बाग, आराम बाग में रखा गया, लेकिन इसकी इच्छा थी कि मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो फिर इसके शव को आगरा के आराम बाग से लेकर कहाँ दफनाया गया? काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल पे। अगर कहा जाए कि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। कहाँ है? काबुल में। ये चीज याद रखने की जरूरत है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी कहाँ हुई? आगरा में हुई। इसके शव को आगरा में क्या किया गया था? रखा गया था। किस बाग में रखा गया था? आराम बाग में। लेकिन इसकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरे शव को कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो आगरा से लेकर इसके शव को कहाँ ले गए? काबुल ले गए। कहाँ ले गए? काबुल ले गए। अब काबुल पे इसका मकबरा बनाया गया। चलिए कितना बढ़िया। बाबर का जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको सब कुछ एक एक पॉइंट बताया गया। मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्कूल वाले छात्रों को, जिससे ये है कक्षा 7 में NCERT और यूपी बोर्ड में, ये मुगल राजवंश के जब पढ़ेंगे आप कक्षा 7 के NCERT और यूपी बोर्ड अदर किसी भी बोर्ड की किताबों को पढ़ेंगे तो ये मुगल राजवंशों में बाबर के इतिहास में हम सब कुछ बता दिए। और साथ में देखिए ये स्कूल के लिए तो फायदा है, स्कूली छात्रों के लिए। साथ में हम देखते हैं कि बहुत सारे MTS और छोटे छोटे एग्जाम 10+2 अदर इन एग्जामों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आशा करूँगा कि मेरे द्वारा जो बताए गए पॉइंट हैं आपको समझ में आए होंगे। और कुछ यदि ना समझ में आए तो आप पुनः कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आप इस चीज़ को पुनः समझाएं, पुनः बताएं। तो हम उस प्रयास करेंगे कि आपको पुनः बताने का प्रयास हम करें, समझा सकें आपको, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आप तक इतिहास के बारे में, ये दीर्घ इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतिहास को हमें फैक्ट टू फैक्ट
ये प्रैक्टिकली नहीं कि इसी के माध्यम से हमें प्रैक्टिकल करना है, हमें ये टू फैक्ट क्या हमें जानकारी रखना है, वही चीज़ हम पढ़ें। नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है कि बाबर के पिता का नाम, माता का नाम, बाबर कहाँ से आया, किस देश से आया, ये सब बहुत कुछ जानकारी है। वो सब जानकारी हम ज़्यादा अति महत्वपूर्ण नहीं समझते, जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ें, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम निकालना है और साथ में हमें अपने स्कूली शिक्षा को भी प्राप्त करना है। तो बस आप मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको मिली, मैं समझूंगा कि आपके लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण साबित हो, मेरी आशा यही रहेगी। और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें और सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को प्रचार प्रसार भी करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद करें हमारी, कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 12 तक की मैथ अदर ऑल सब्जेक्ट निःशुल्क, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 6 से लेकर 12 तक की मैथ और अदर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। चलिए, धन्यवाद।